पाठशाला एक लाइफस्टाइल है। पाठशाला एक ऐसी सोच है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसी दर्शन है जो सच में आपको तृप्ति का अनुभव हो सके, ऐसा जीवन प्रदान कर सके। अब कैसे? तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से कौन अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहे? कोई नहीं? ठीक है। आप लोग में आप बहुत मुझे आंसर देना, एक एक्सपेरिमेंट करना है। आप में से कितने लोग ऐसा हैं जो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना रहे? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना रहे? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना रहे? तो बाकी के सारे चाहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी ही रहे, ऐसा? ओके, प्रॉब्लम क्यों चाहिए? हाँ, प्रॉब्लम होगा तो लाइफ में जो मजा आता है तब नहीं होगा तो कुछ ऐसे ही सिंपल कंटिन्यूअस डेली आते हैं, कुछ काम करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मतलब चैलेंजेस, आप जो बोले वो चैलेंजेस चाहिए आपको, प्रॉब्लम नहीं। यस और नो? मैं चैलेंजेस के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं प्रॉब्लम के, जिसको रियल में प्रॉब्लम ही बोल पाए। चैलेंजेस अलग चीज है, प्रॉब्लम अलग चीज है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं चाहते हैं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, चैलेंजेस भले रहे पर प्रॉब्लम ना हो? कितने लोग ऐसे हैं? ओके, ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी मैं चाहूं वो मुझे सब मिले? मतलब समझ लो मर्सिडीज या तो जो अभी आपकी गाड़ी है वो मुझे मिले, ऐसे कितने लोग हैं? बाकी के सारे ये चाहते हैं कि मैं चाहूं तो भी मुझे ना मिले। आप में से कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, पर सही तरीके से ऐसे पैसा मिले तो मैं, ठीक है। आप में से कितने लोग गरीब रहना चाहते हैं? उसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग अमीर होना चाहते हैं बहुत खुले दिल से, और बाकी के लोग छुपके से अमीर होना चाहते हैं। गरीब रहना तो कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो हम कोशिश जो करेंगे ये है, मैं पाठशाला के साइंस को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पहले मुझे वो लिस्ट बनवाए कि इस पूरी दुनिया में प्रॉब्लम कितने हैं, आपकी लाइफ में और पूरी दुनिया में कौन कौन से प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक लिखवा दूं, पैसों का प्रॉब्लम है कि नहीं है सबको इस दुनिया में? यस और नो? तो मेरी ओर से, क्योंकि हमें कोरोना में तो हमें बहुत हुआ, तो मेरी ओर से मैं लिखवा रहा हूं पैसा। अब आपकी ओर से कितने सारे प्रॉब्लम आपकी लाइफ के या तो पूरी दुनिया के? बहुत फटाफट से जाएंगे, मुझे एक बात आपको समझानी है इसलिए। अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार नहीं मिलता। वो कॉमर्स में हो बच्चा? मैं बहुत आसानी से ये समझ गया। ये भी सेंस है। हाँ, अनसेटिस्फैक्शन, मतलब हमें संतोष नहीं मिलता, तो ये प्रॉब्लम ये है, अनसेटिस्फैक्शन। और क्या क्या प्रॉब्लम? ग्लोबल बड़े स्केल पर ग्लोबल वार्मिंग लिख लो एक बार, छोटे से लेके बड़े तक। हाँ बोलो। हेल्थ का प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले तो ये बताओ, दुनिया में प्रॉब्लम लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड प्रॉब्लम है, ऐसा? ठीक है, ठीक है, देखते हैं। मैं कुछ और आपको समझाने की कोशिश करूंगा अभी। हाँ, पुअर्टी, वो पैसे में थोड़ा बहुत तो आ गया, फिर भी पुअर्टी अलग से लिखते हैं, ठीक है। और कोई? हाँ बोल दो पीछे से। हाँ, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, जजमेंटल लोग है, वो भी मैं समझता हूं। इतने जजमेंटल बोलते हैं, कभी कभी लगता है कि मतलब जजमेंटल लोग होते हैं वैसा। चलो ठीक है। हाँ, लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अभाव। हाँ, और करप्शन, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन, ठीक है। और कितने बोर्ड भर सकते हैं अगर 2 घंटे मेहनत करे तो? ऐसे कितने बोर्ड भर सकते हैं अगर 2 घंटे मेहनत करे तो? 5-10 तो भर ही देंगे, है ना? किसी के पास दिल से पूछो ना, तो एक आदमी भी पूरा बोर्ड भर सकता है। हाँ या ना? उसकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम रहते हैं। और बोलो फटाफट से। ऐसा बहुत प्रॉब्लम है। आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है। ऐसा मत सोचो कि मतलब पाठशाला में जो दिल दे के, मतलब दिल खोल के मिलता है सब जगह, फिर भी आपको लाइफ तो बनानी है, तो उसको ओवरकम करना है, उसको मतलब रुक नहीं जाना है। जब भी कोई आपके साथ बुरा करेंगे तो इतना सीखना है, कभी भूल से भी आपका किसी और के साथ वही ना हो जाए। बस इतना तो सीख ही सकते हैं उससे, ठीक है। ओके, और कोई? हाँ, क्या? स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस, ठीक है। तो मतलब इसको बहुत लंबा खींच सकते हैं, पर छोड़ देते हैं।
अब और एक चाहे, प्रॉब्लम को भूल जाओ, आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए? हैप्पीनेस किससे मिलेगी? मेरे को अभी किससे मिलेगी? हाँ, मेरे को अभी इकोफोर्ड से मिल सकती है। हाँ, एडवेंचर। हाँ, आपको एडवेंचर चाहिए। और क्या क्या चाहिए? पहला क्या लिखा? हैप्पीनेस लिखो सर इस तरफ, हैप्पीनेस। और क्या क्या चाहिए? पीस चाहिए। हाँ, पीस लिखो। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? फर्स्ट, मतलब पीस वाला, शांति वाला पीस लिखा ना? ओके। मेरे को आप किस एंगल से बोल रहे हो, मेरे को क्या मालूम। मनी चाहिए। हाँ, वहां भी लिख दो, मनी तो चाहिए। रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ, सेटिस्फेक्शन चाहिए। सक्सेस चाहिए, लिखो सक्सेस। पॉजिटिव पीपल चाहिए। ऐसे वाइफ से उनसे ऐसे मतलब आसान होगा। पॉजिटिव पीपल चाहिए अपने आसपास। खुशहाल और खूबसूरत लोग सबको पसंद आते हैं। फ्रीडम चाहिए। किसको चाहिए फ्रीडम? कहां से? कौन बोला फ्रीडम वाला? जॉइंट फैमिली में रहते हो? नहीं, ऐसा होता है कई बार। ठीक है। और सपोर्ट चाहिए। हाँ, सपोर्ट चाहिए। हाँ, पावर चाहिए। हाँ, पावर चाहिए। हाँ, ह्यूमैनिटी। ऑनेस्टी चाहिए। ऐसा करेक्शन प्रॉब्लम में लिखे तो ऑनेस्ट पीपल चाहिए, ऐसा ऑनेस्टी चाहिए। ठीक है। और कुछ लिखवाना है? अभी मैं आपको देने वाला हूं सब, लिखवा दो, फिर बोलना मत ये लिखवाना भूल गया तो रह गया। जब यहां से जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और जहां से जाओ तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, वो गारंटी। मैं आपसे पूछूंगा, और पाठशाला में जो बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है। और कोई? क्या बात है, पाठशाला चाहिए, लिख लो। ठीक है। और लव एंड केयर। हाँ, गुड हेल्थ। केयर कैसे चाहिए और लव कैसे? आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 10th में हो? फिर छोड़ो। मतलब अभी आपके लिए जो मिलता है वही काफी है यार। इतने से ठीक रहो, चॉकलेट खाओ, क्या बोलते हो उसको, मम्मी पापा के साथ घूमो, चकडोल में बैठो, और क्या कर सकते हो। ठीक है। દિવાળીમાં મેળો આવશે ત્યાં જજે હો મમ્મી સાથે। ठीक है। ओके, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनो। पाठशाला की एक आइडेंटिटी है, प्रोडक्टिव बाय रिजल्ट और इफेक्टिव बाय कल्चर। मैं उसका साइंस आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपके साथ क्या काम हुआ है और क्यों हुआ है, ताकि आगे जाके आप, मैं सिर्फ 10 मिनट में आपको समझाऊंगा और क्यों हुआ है और कैसे पाठशाला आपके लाइफ में हमेशा रहेगी। मैं अभी इस माहौल में उन बच्चों को, खास जो पाठशाला से चले गए, उनके साथ बात कर रहा हूं, और उस बात में मैं पाठशाला का पूरा साइंस समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब आपका वो लेवल है कि आप पूरी बात समझ सको। मैं पाठशाला का साइंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस कोशिश में हमने ये लिखे कि आपकी लाइफ में या तो दुनिया में प्रॉब्लम कितने हैं, और ये भी लिखा कि आपको चाहिए क्या। आपने बोला कि आपकी लाइफ में और दुनिया में अनलिमिटेड प्रॉब्लम है, और आपने ये भी बोला कि हमें जो चाहिए वो भी अनलिमिटेड चीज़ें चाहिए। मैं यहाँ आपसे डिसएग्री हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ, आपकी लाइफ में 2 ही प्रॉब्लम है। एक ऐसे प्रॉब्लम जो वस्तु से जुड़े हैं, और दूसरे ऐसे प्रॉब्लम जो व्यक्ति से जुड़े हैं। यानी आपके वस्तु जगत के प्रॉब्लम है और आपको व्यक्ति जगत के प्रॉब्लम है। उससे तीसरे किस्म का प्रॉब्लम आपको है ही नहीं। आपको 2 ही प्रॉब्लम है। अब देख लेते हैं, मनी वस्तु या व्यक्ति, अनएम्प्लॉयमेंट वस्तु या व्यक्ति, दोनों हो सकता है। मतलब हमारे पास जॉब ही नहीं है तो वो वस्तु, मतलब इतना काम ही नहीं है हमारे पास, तो वस्तु का प्रॉब्लम है। वस्तु अनसेटिस्फाई होती है, कोई चीज, ये टेबल कभी अनसेटिस्फाई होता है? व्यक्ति होता है ना। तो व्यक्ति जगत का प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, व्यक्तियों का प्रॉब्लम है कि वस्तुओं का प्रॉब्लम है? दोनों का हो सकता है। हमारे पास ऐसी मशीन नहीं है जो कार्बन कम प्रोड्यूस करे, वो रिसोर्स आपको ढूंढना है। और व्यक्तियों का जो ठीक से वो, जब तक वो ना हो तब तक मिसयूज ना करे, यस और नो। तो ये दोनों का हो सकता है। हेल्थ वस्तु जगत के व्यक्ति जगत, पॉवर्टी व्यक्ति जगत, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स व्यक्ति जगत, जजमेंटल पीपल व्यक्ति जगत, करप्शन
वस्तु जगत के व्यक्ति जगत, लेक ऑफ नॉलेज वस्तु जगत के व्यक्ति जगत, व्यक्ति जगत, इम्प्रॉपर गाइडेंस वस्तु जगत के व्यक्ति जगत, और स्ट्रेस व्यक्ति जगत के वस्तु जगत, व्यक्ति जगत। तो आपके पास दो ही तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, या तो वस्तु जगत के प्रॉब्लम या तो वस्तु जगत के प्रॉब्लम। तीसरा कोई प्रॉब्लम किसी ह्यूमन की लाइफ में होता ही नहीं। एग्री के नॉट एग्री? अब आपको चाहिए क्या? या तो आपको वस्तुओं से खुश चाहिए, वस्तुएं चाहिए, या तो व्यक्तियों से खुश चाहिए। उसमें भी कोई और होता ही नहीं है। हैप्पीनेस लोगों से चाहिए कि चीजों से चाहिए? जोर से बोलो। लोगों से। पीस वस्तु जगत के व्यक्ति जगत, मनी वस्तु जगत के व्यक्ति जगत, इसको तो जोर से बोलो, वस्तु है कि व्यक्ति है? रिस्पेक्ट लोगों से चाहिए कि चीजों से चाहिए? सेटिस्फैक्शन जोर से बोलो, मैं जोर से सुना चाहता हूं। सक्सेस, पॉजिटिव पीपल, फ्रीडम, सपोर्ट, पावर, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, पाठशाला, हेल्थ, ये सारे व्यक्ति जगत के। आपको चीजों में खुशी ढूंढ रहे हो कि लोगों में खुशी ढूंढ रहे हो? ये लिस्ट देखो तो आप चीजों में खुशी ढूंढ रहे हो कि लोगों में ढूंढ रहे हो? बोलो जोर से। और काम लोगों के लिए कर रहे हो कि चीजों के लिए कर रहे हो? अब दुखी होंगे कि सुखी होंगे? दुखी होना तय है। हमारी शुभकामनाएं। आप चाहते हो लोगों से चीजें, लोगों से खुश होना चाहते हो और खुशी ढूंढते हो चीजों से, तो दुखी होंगे। पर फिर भी सुखी होने का विज्ञान क्या है? हमारे पास वस्तु जगत का प्रॉब्लम है और व्यक्ति जगत का प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा होता नहीं। हमें जो चीजें चाहिए वो भी वस्तु जगत से चाहिए और व्यक्ति जगत से ही चाहिए, तीसरी किसी चीज में चाहिए ही नहीं है। अब सबको सब कुछ मिले वो पॉसिबल है कि नहीं है? यस और नो? जोर से बोलो। सबको सब कुछ मिले ऐसी चीज, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? यस और नो? जोर से बोलो। आपको लगता है नहीं? भगवान ने आपको सब कुछ पाने के लिए यहां भेजा है कि दुखी होने के लिए भेजा है? तो भगवान ने, आप जोर से बोलो, पाने के लिए भेजा है कि दुखी होने के लिए भेजा है? तो आप पा सकते हो कि सब कुछ नहीं पा सकते हो? तो क्यों नहीं पाते लोग? लोग ज्यादातर सुखी है कि दुखी है? बहुत ध्यान से सुनो, लोग ज्यादातर दुखी है। आप बोलते हो भगवान ने हमें सुखी होने के लिए भेजा है, फिर भी हम सुखी तो नहीं हो रहे। क्यों ऐसा है? हमारे पास दो ही तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, वस्तु जगत और व्यक्ति जगत। और इसके लिए भगवान ने हमें टूल दिया है। उस टूल का नाम है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। हम किसका ज्यादा यूज करते हैं? लेफ्ट ब्रेन का या राइट ब्रेन का? लेफ्ट ब्रेन का। लेफ्ट ब्रेन का मानव प्रजाति ने इतना यूज किया है कि आप समझ लो चीजों से पूरा संसार भरा है। क्या पूरा संसार प्यार से भरा है? खुशी से भरा है? सम्मान से भरा है? केयर से भरा है? यस और नो? तो किस दिमाग का हमने यूज नहीं किया है? तो राइट दिमाग का यूज ही नहीं किया है। बहुत ध्यान से सुनो, एक सच्ची लाइफस्टाइल क्या होगी? सच्ची लाइफस्टाइल वो होगी जिसमें राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों का सही संतुलन हो। उसी को कंप्लीट लाइफस्टाइल कह सकते हैं। एक फैन है, उसके 3 पंखुड़ियां होती है, उसके में से एक आधी आप यूज ही नहीं करो, निकाल के रख दो और फिर फैन ऑन करोगे, वो फैन सुख देगा कि दुख देगा? जोर से बोलो। वो दुख ही देगा। आपके अंदर भी 2 पंखुड़ियां हैं, आप एक का ही यूज करते हो, दूसरे का नहीं करते। आप दुखी लाइफ पाओगे कि सुखी लाइफ पाओगे? ये साइंस है। बहुत ध्यान से सुनना, ये है विज्ञान और ये है धर्म। आपको दोनों चाहिए, यस और नो? और दोनों अगर मिल जाए वहां क्या होता है? वहां क्या होता है? कोई इंसान लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का यूज करेगा। दूसरे शब्दों में, कोई इंसान वस्तु भी पाएगा और व्यक्तियों से उसे जो चाहिए वो भी पाएगा। वो इंसान क्या पाएगा? हैप्पीनेस, सुख। तो हैप्पीनेस यहां पर है। इसीलिए हम कहते हैं पाठशाला इज अ लाइफस्टाइल ऑफ हैप्पीनेस। बहुत ध्यान से सुनना। ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता अगर दोनों दिमाग एक्टिव हो जाए? हाँ या ना? सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये अगर पूरी दुनिया में सारे लोगों के राइट ब्रेन भी इतना एक्टिवेट किया जाए तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बचेगी कि नहीं बचेगी? राइट ब्रेन भी एक्टिव है तो ग्लोबल वार्मिंग बचेगी कि नहीं बचेगी? हाँ या ना?
करप्शन बचेगा कि नहीं, चला जाएगा। लोग भावनाओं से जीते हैं तो अनरिस्पेक्ट करेंगे लोगों की कि नहीं करेंगे। आपकी लाइफ में भी अगर दोनों चीजें एक्टिवेट है तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। बहुत ध्यान से सुनना। आम भाषा में इसी को हम कहते हैं दिल, इसी को हम कहते हैं दिमाग, और इसको हम कहते हैं दिल। पाठशाला में जो 2 वर्ड्स है, प्रोडक्टिव बाय रिजल्ट, इफेक्टिव बाय कल्चर, ये आपके दिल और दिमाग दोनों को एक्टिवेट करने का साइंस है। आपने यहां का हैप्पीनेस, हमारे शास्त्र में जो ये कंसेप्ट ये है चित्त, और ये है सत्य, ये है सत्य जो है उसको जानना है, ये है चित्त। सत्य और चित्त दोनों के बीच में अगर द्वंद्व ना रहे, दोनों एक ही हो जाए, तो जो चीज प्रकट होती है उसका नाम है आनंद, जो आपने कहा हैप्पीनेस। पाठशाला एक ऐसा विचार है जो द्वंद्व रहित व्यक्ति और समष्टि को बना सकता है। आप व्यक्ति और समष्टि बनाने की कोशिश ना करो, आप समष्टि बनाने की कोशिश ना करो, कम से कम आप तो अपनी लाइफ में द्वंद्व रहित यानी घर्षण रहित, स्ट्रगल रहित, स्ट्रेस रहित व्यक्ति तो बन ही सकते हो। अभाव रहित यानी किसी चीज का भी अभाव नहीं होगा। जिसका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव है तो पैसा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा? हाँ या ना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जिसका राइट ब्रेन भी एक्टिव है वो प्यार कमाएगा कि नहीं कमाएगा? बिल्कुल। तो ये एक लाइफस्टाइल है, प्रोडक्टिव बाय रिजल्ट, इफेक्टिव बाय कल्चर। ये एक साइंस है। हमने आपको समझाया इसलिए है, बहुत ध्यान से सुनना, समझाया इसलिए है कि आप जो कमी अभी आपकी लाइफ में पड़ रही है उसकी भरपाई आप ऐसे कर सकते हो। किसी ने कहा हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको रिस्पेक्ट मिले ना मिले वो बात अलग है, आप देना तो चूक नहीं जाते ना। किसी ने कहा सिस्टमेटिक काम बाहर के संसार में नहीं होता जितना पाठशाला में होता था। वहां हो कि ना हो, आप खुद तो सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं, वो देखते रहना। तो एक कंप्लीट लाइफस्टाइल ही पाठशाला है। हम चाहते हैं कि आप जहां भी इससे आगे जाओ पाठशाला को जियो। इसका मतलब इतना ही है कि कंप्लीट लाइफस्टाइल जियो, ना तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बचे और ना आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी बचे। समझ में आया कि नहीं? तो यहां से आगे फ्यूचर वेल जो कहा, फ्यूचर वेल का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपका पूरी लाइफ प्रोडक्टिव बाय रिजल्ट रहो और पूरी लाइफ इफेक्टिव बाय कल्चर रहो। इस दोनों से मिलने से क्या बनेगा? आपको क्या मिलेगा? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का साइंस इतना ही है, लाइफस्टाइल का साइंस इतना ही है।